अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं आज आपको लेक्चर दूंगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर वो कहता है आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल। हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन से हमारे पास नंबर रैशनल होते हैं और कौन से हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर वो होते हैं हमारे पास जो टर्मिनेट भी हों और रिकरिंग भी हों, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेट भी हों और जो हमारे पास नॉन रिकरिंग भी हों। ठीक है, अब देखिए 2.3535 ये रिकरिंग है, ये बार बार 3535 ही आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। उसके बाद हमारे पास है 0.6 और इसके ऊपर बार लगी हुई है। तो अगर जब बार लगी हुई, इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये 0.666, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2.236067। देखें, ये आपके पास नॉन टर्मिनेट भी है और ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये पॉइंट के बाद सेम हमारे पास डिजिट नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से √7, जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, लाइक 7, 12, 14, 18, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती हैं, इर्रेशनल। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पे 9 आ जाए, इसी तरह हमारे पास 49 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। चलते हैं इसकी अगले क्वेश्चन 5 की तरफ, जिसके अंदर 2.178 ई है। ई एक आपके पास एलर नंबर होता है, ये तो ऑलवेज आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। ठीक हो गया। चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब 6 पार्ट देखें, इसका पाई है। पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, इसको हम 3.142 भी लिख सकते हैं, ये भी आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर है 5 + √11। अब देखिए √11 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जिसको रैशनल और इर्रेशनल की पहचान हो गई है, मतलब मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेट भी हों और नॉन रिकरिंग भी हों। सर, नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद डिफरेंट आ रहे हों, जैसे 1, 5, 9, 3, इस तरीके से, वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। इसी तरह हमारे पास ये 8 भी हो गया। 9 की तरफ चलते हैं, 15/4। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए ये हमें टर्मिनेट आंसर देगा। 15 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 4 के ऊपर, 4 3 12, यहाँ पे 3 माइनस किया तो ये फिर 0, यहाँ पे 0.47 28, फिर 2, ये फिर 0, तो 4 5, ये 3.75 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, आपके पास रैशनल नंबर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपके पास क्या होगा, 2 - √2, फिर 2 + √2, ये आपके पास रैशनल है। सर, वो कैसे? ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस √2 का स्क्वायर, ये √2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2⁴ -2, तो 2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल होगा। ये बड़ा सिंपल सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q आर इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। 0.4 इसके ऊपर बार है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास ऊपर बार का निशान होगा, बार लगी होगी, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये बार बार हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0.444 ही आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जब भी पॉइंट के बाद अगर आपके पास एक डिजिट होगा, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 0.44, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट होंगे, मतलब 6, 7, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब हम इसको, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड।
अब यहाँ पे 10x इक्वल टू, अब जब मैं 0.44 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है 4.444। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाती है। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4.444 फिर माइनस 0.44 हमने कर दिया। जब हम 0.4, ये तो सारे ही 4 हैं, ये भी सारे 4 हैं, ये तो आपस में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 4 माइनस 0 तो ये 4 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 9x। अब ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4/9 इसका आंसर आ गया। मतलब ये जो हमें फ्रैक्शन दे दी, जो डेसिमल फॉर्म दे दी गई थी 0.44 की, वो उस किसकी थी, वो 4/9 की थी। मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर हम इसको कह सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 0.37। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास बार है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पॉइंट के बाद 37 37 37 ये कंटिन्यू है, अप टू सोन चलता जा रहा है। अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास 100x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37.37 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब 100 में से हम माइनस कर देंगे x को, मतलब यहाँ पे 1x था, मतलब वही यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, सॉरी 100x को, तो हमारे पास कितना आ गया 99x आ गया। अब इज़ इक्वल टू 37। तो अब जब हम इसको 99x x यहीं पे रहेगा और 99/37। अब जो आपको ये फ्रैक्शन दे दी गई थी 0.37 की, तो इसका मतलब ये है कि वो किसकी कौन सी फ्रैक्शन थी जिसका आंसर हमारे पास 0.37 आ रहा था, वो थी 37/90। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसी फॉर्म हमारे पास ऑलवेज रैशनल फॉर्म होती है। और अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं। सबसे पहले आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दो हमारे पास a+4 इंटू प्लस बी होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, a को अगर हमें बाहर निकाल दें और 4+b लिखते हैं तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी तरह अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी होती है, √2 प्लस √3 √3 प्लस √2, ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलती हैं नेक्स्ट। हमारे पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। ये आपके पास अडेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई भी नंबर है आपके पास 7 तो उसका अडेटिव इन्वर्स -7 होगा। अगर -15 है तो उसका अडेटिव इन्वर्स +15 हो जाएगा। चलती हैं नेक्स्ट। ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई, a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। हम ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर प्लस ए को सी के साथ किया, तो जब हमारे पास देखिए यहाँ पे प्लस नहीं है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो ये हमारे पास बन जानी थी एसोसिएटिव। अब ये ए जो है ये भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और ये अंदर वाले इनटू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एडेटिव आइडेंटिटी होती है। एडेटिव आइडेंटिटी वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर के अंदर कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास इफ़ेक्ट ना पड़े कोई आंसर के ऊपर। तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो वाहिद एक नंबर है जो किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दें तो वही आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना था, आइडेंटिटी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वही आंसर आ जाए। तो अब सिर्फ 1 ही होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर देता है। उसके बाद ये 4 क्रॉस इंटू 5 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8।
तो ये आपके पास देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। अच्छा, हम चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8, 4 5 क्रॉस 8, ये आपके पास कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर यहाँ पे ए प्लस बी आ जाए इज इक्वल टू बी प्लस ए आ जाए तो ये आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है अंडर एडिशन। अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएगी? कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो रही है। -3 लेस देन -1 वो कहता है, और उसका आंसर भी उसने बता दिया कि 0 लेस देन 2। हमने ऐसा क्या ऑपरेशन लगाया कि यहाँ पे हमारे पास 0 लेस देन 2 आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 और -3, यहाँ सॉरी -3 नहीं, यहाँ पे +3 आएगा कि मैंने अगर यहाँ पे -3 और +3 दोनों साइड पे यहाँ पे +3 अगर ऐड कर देता हूँ, देखें ना मेरे पास अगर ये आपके पास क्या हो जाए, ये -3 लेस देन -1 है, तो अगर मैं -3 +3 दोनों साइड पे क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। तो 0 लेस देन 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर ये एक्यूरेट है। और ये हमने क्या किया? अभी ऐड किया था, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। ये आपके पास क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाती है। सर ये आता कैसे है? अब देखें, ए लेस देन बी है आपके पास, तो अगर इसका मतलब ये है कि यहाँ नीचे इसके 1 लिखा हुआ है, इसके भी नीचे इसको हम कर देंगे 1/a और इसको हम लिख देंगे 1/b। ये साइन इधर है तो ये यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन का, तो ये आपके पास कौन सी बन जाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ये भी आपके पास क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों साइड पे प्लस सी ऐड कर दिया, तो ये भी हमारे पास क्या बन गई? एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास क्या है? वो कहता है इफ़ ए लेस देन ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे भी सी ए सी है, यहाँ पे बी सी है। इसका मतलब ये है कि सी को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। अब उसके साथ चलते हैं, ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 है, तो ये आपके पास ये भी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये भी हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कर दी इसको। ठीक हो गया। अच्छा, एक आपके पास होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, वो आपको मैं बता दूं कि वो क्या होती है कि अगर ए सी लेस देन बी सी है, अगर हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं ए और बी, तो इसका मतलब सी दोनों साइड पे क्या हो गया? कैंसिल, तो हम इसको कहते हैं ए लेस देन बी। ये हमारे पास हो जाती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 के अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है इंसल्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। वो कहता है आपने क्या करना है कि 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इंसल्ट करनी है इन दोनों के दरमियान, या वो ये कह रहा है बेसिकली कि इन दो नंबर्स के दरमियान दो और रैशनल नंबर क्या है फाइंड आउट करें, वो ये भी कह रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 1/3 1/4, अब 1/3 प्लस 1/4 लेस देन 2 है, मतलब सॉरी ओवर में है 2, लेस देन सॉरी ओवर डिनोमिनेटर में 2, हम इसको 2 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब भी यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स होंगे तो ये 4 1 और 3 1 3, 4 + 3/12 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे 2 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 7/12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब इस 2 के नीचे हमारे पास समझ लें कि ये 1 होता है, या आप ऐसे समझ लें कि हम यहाँ पे क्या करते हैं? 12 को उठा के नीचे ले आते हैं। देखें ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि ये 7/12, इधर देखो 7/12
और डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे 1 होता है। जब मैं इस फ्रैक्शन बार को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 7/12 मल्टीप्लाई 1/12 कर देता हूँ। तो 7 × 1 = 7, 12 × 2 = 24, ये बन जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही ऑपरेशन हुआ है। तो ये आपके पास 24, 7/24 है। एक तो हमारे पास ये रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसी को उठा के किसी एक नंबर के साथ दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 + 6 हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का 4 और 24 का हमने जब एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 24। अब 24 देखें, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 24 है। ये 2 2 टू द 4, 2 12 था, हमारे पास क्या हो जाएगा 24। फिर 2 पे डिवाइड किया 1 और यहाँ पे 6, फिर हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये 1, वैसे यहाँ पे 3, ये 3 और ये 1 और ये फिर 1, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24। ये हमारे पास 24 इसका एलसीएम आ गया। और ये नीचे हमने 2 वैसे लिख दिया, इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि रैशनल नंबर हमने निकालना है। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, इस 24 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 आ जाएगा। 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7 वैसे, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब इस 4 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इस 6 को हम जो इसके ऊपर लिखा होगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास हो जाएगा 6, 7 + 6 24 आ गई। 13/24 बन जाएगा ये। अब इस 24 को हम नीचे लाएंगे, कैसे लेंगे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया है कि ये हमारे पास 2 × 24 हो जाएगा। तो 13/48, ये हमने दूसरा रैशनल नंबर भी इसका निकाल लिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं मज़ीद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब वो कहते हैं 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, 3 दोनों को कर देंगे ऐड। ये हमारे पास डिवाइडेड बाय मतलब 2 हो जाएगा, ये 7/2। इन अदर रैशनल नंबर जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम क्या करेंगे, उसको एक दूसरे नंबर के साथ ऐड कर देंगे। ये 7/2 + 4/1 हमने लिख दिया क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब हमने इसका एलसीएम निकाला तो ये हमारे पास, अब दोनों को जब ऐड किया फिर 2 पे डिवाइड भी कर दिया हमने। ये 7/2 + 4/1 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 और ये 7 वैसे का वैसे और 2 4 द 8 हो जाएगा। जिसके नीचे इसके साथ कुछ भी नहीं होता हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2, फिर उसके नीचे 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ था ना हमने। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टू द 4, 15/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने इसको फाइंड आउट कर लिया दोनों। अब इसका एक और नंबर है 3/5 और 4/5। इसका भी हमने क्या करना है, और रैशनल नंबर इसके 2 और निकालने हैं। ये 3/5 और 4/5 है। ये 3/5 + 4/5 दोनों का एलसीएम लिया तो ये 5 आया और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये मैं सॉरी यहाँ पे लिख दिया इसको, ये डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने। अब ये हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने 5 इसको नीचे लिया है तो ये 7/10। अब जो भी इसका आंसर निकलता है हम उसको एक दूसरे नंबर के साथ ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं। ये 7/10 + 4/5। अब 10 और 5 का अगर हम एलसीएम लें तो 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2, ये सॉरी मैंने 2 इधर लिख दिया, यहाँ पे लिखना था 2। अब 7 + 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10, उसके नीचे 2 पे डिवाइड कर रही है। अब ये वाला 10 यहाँ से उड़ के इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये 15 वैसे रह जाएगा। अब ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे थे, 3 और मतलब दोनों 5 के टेबल पे जा रहे थे। 5 3 दा हमारे पास हो जाएगा 15 और 5 4 दा हो जाएगा 24। तो 3/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें क्योंकि ये एक एक लेक्चर साथ साथ मैं इंशाल्लाह डिलीवर करता रहूँगा। बहुत मेहनत लगती है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर हाँ किसी को कोई पॉइंट होता है, किसी को समझ नहीं आती किसी भी चीज़ की, तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताया करें कि ये स्टेप कैसे हुआ, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको भी क्लियर कर दिया करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।